जी जरनीक के YouTube चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंगूर के पत्तों के फवाइद, अंगूर के पत्तों के फायदे। अब आप सोच रहे होंगे कि जी के अंगूर के पत्ते भी क्या कोई खाने वाली चीज़ है? बड़ी ही ज़बरदस्त बेहतरीन खाने वाली चीज़ है। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह से दूंगा। अभी हम इसके अंगूर के पत्तों के फायदे पर भी बात करते हैं। एक तो आप इसको इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसको खा भी सकते हैं और आप इसको बैरूनी इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। अंगूर के पत्ते वो किस तरह से, अभी इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा तुर्की की। तुर्की और ये यूनान जो है, इससे मुल्का जो इलाके हैं इस पट्टी में, अरब ममालिक में, फ़लस्तीन में, ख़ास तौर पर शाम में, तुर्की में अंगूर के जो पत्ते हैं वो तकरीबन उनकी डेली खुराक का हिस्सा है। ठीक है जी। अंगूर के पत्ते वो मुख्तलिफ तरह से खाते हैं। वो अंगूर के पत्तों में चावल भरकर भी खाते हैं, वो अंगूर के पत्तों में कीमा भरकर भी खाते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ डिशेज में, तुर्की में, यूनान में, फ़लस्तीन में, शाम में, उस एरिए, उस रीजन के मुख्तलिफ ममालिक में अंगूर के पत्ते जो हैं वो मुख्तलिफ डिशेज में इस्तेमाल होते हैं। इसके बेइंतहा फायदे, बेतहाशा फायदे हैं। अंगूर के पत्ते जो हैं ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बड़े ही मददगार साबित होते हैं। अंगूर के पत्ते जो हैं ये जो आपकी आर्टरीज में प्लेग जम जाता है, जो गंद जम जाता है आपकी खून की रगों में, खासतौर पर दिल की रगों में, जिसको प्लेग कह सकते हैं आप, तो ये वो आपकी रगों में, बारीक रगों में उस गंद को नहीं जमने देते। ये उससे बचाते हैं आपको अंगूर के पत्ते, अगर आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। ये आपके जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको ये कंट्रोल करते हैं। अंगूर के पत्ते उसको रिड्यूस करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाते हैं। अंगूर के पत्ते जो हैं ये शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन खुराक है। ठीक है जी। और ये अगर आपको शुगर नहीं है तो ये आपको शुगर से बचाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर अंगूर के पत्ते जो हैं ये गुर्दों के अमराज के लिए, अब किसी को गुर्दे में दर्द है तो वो अंगूर के पत्ते इस्तेमाल करे या अंगूर के पत्तों का कावा इस्तेमाल कर ले। ठीक है, इसका कावा भी पी सकता है वो। ठीक है जी। आपको गुर्दे में पथरी है तो उसके लिए बड़े मददगार साबित होते हैं ये अंगूर के पत्ते। ठीक है जी। अच्छा, अंगूर के पत्ते जो हैं इसमें एक चीज पाई जाती है, रेसवेराट्रोल। रेसवेराट्रोल जो है ये बड़ी काम की चीज है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं तो उन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए या उनका कला कमा करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बड़े जरूरी होते हैं। ठीक है जी। आपके जिस्म में सोजिश है तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये उस सोजिश को भी खत्म करते हैं अंगूर के पत्ते। आप इसका कावा भी पी सकते हैं, आप अपनी खुराक में भी इसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो अंगूर के पत्ते हैं, ये जो रेसवेराट्रोल होता है ये क्या करता है, आपकी जो हड्डियां ना, आपकी जो हड्डियां हैं उन हड्डियों की थिकनेस, उनकी डेंसिटी, ठीक है जी, उसको बढ़ाने के लिए, थिकनेस को बढ़ाने के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए ये अंगूर के पत्ते जो हैं बड़े ही जरूरी हैं, बड़े ही फायदेमंद है अंगूर के पत्ते। अच्छा, खास तौर पर जो हामला खवातीन है, हमल ठहरने के 3-4 माह बाद वो अंगूर के पत्ते इस्तेमाल करें। इससे जो बच्चा पैदा होगा वो, उस बच्चे की जो हड्डियां होंगी ना, वो हड्डियां बड़ी मजबूत होंगी, वो हड्डियां थिक होंगी, उन हड्डियों की डेंसिटी ज्यादा होगी, हड्डियां मजबूत होगी। अंगूर के पत्तों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो, उसके बेशुमार फायदे हैं। बुनियादी तौर पर विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बड़ा बेहतर है, बड़ा जबरदस्त है विटामिन सी। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए जो है आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतर है। आपके ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, विटामिन ए, ये उसके लिए बहुत बेहतर है। इसमें जनाब विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है। अब विटामिन ई जो है, ये विटामिन ई कैंसर के लिए बड़ा जबरदस्त है। कैंसर से बचने के लिए, दिल की बीमारियों से बचने के लिए, ये आपके चेहरे पर, अक्सर लोगों के चेहरे पर ना निशान होते हैं, ठीक है जी, अपना या छाइयां पड़ जाती हैं, तो ये उन छाइयों के लिए जो है अंगूर के पत्ते जो है बड़े फायदेमंद है। अंगूर के पत्ते जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको जो जख्म होते हैं ना, जख्म, क्योंकि अंगूर के पत्तों में विटामिन ई पाया जाता है, तो विटामिन ई जो है ये आपके जख्म के जल्दी हीलिंग के लिए, जख्म के जल्दी भरने के लिए विटामिन ई जो है बड़ा मददगार साबित होता है, बड़ा हेल्पफुल साबित होता है विटामिन ई। अच्छा, विटामिन ई जो है ये आपको बचाता है फ्री रेडिकल से। ठीक है जी। अच्छा, विटामिन ई का औरतों को खास तौर पर एक फायदा ये होता है कि अक्सर जो औरतें होती हैं जब उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो पीरियड होने से पहले या पीरियड के दौरान उनको ये दर्द होती है, पीरियड्स पेन जिसको कहा जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जिसको कहा जाता है। ठीक है जी। तो वो जो पीरियड्स की पेन होती है, ये पीरियड्स की पेन को कम करने में, खत्म करने में विटामिन ई मददगार होता है और विटामिन ई अंगूर के पत्तों में अच्छी मिकदार में पाया जाता है। आंखों की हेल्थ के लिए, ठीक है जी, आंखों की विजन के लिए, नजर बेहतर करने के लिए, तेज करने के लिए जो है ये विटामिन ई जो है बहुत जरूरी है। विटामिन B6 इसमें जो पाया जाता है, विटामिन B6 डिप्रेशन के लिए, आपके दिमाग की सेहत के लिए, नोजिया के लिए बड़ा बेहतर है और ये आपको कैंसर से बचाता है या कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, विटामिन के जो होता है ना, विटामिन के वैसे तो बहुत से फायदे हैं, लेकिन अक्सर लोगों में एक मसला होता है, जब उनको कहीं कट लग जाए तो कट लगने के बाद उनका खून बहता रहता है, उनका खून जमता नहीं है। ये जो विटामिन के है ना, ये खास तौर पर खून जमने में, यानी कि खून के बहाव को रोकने में, आपको छुरी का काट लग गया है तो आप थोड़ा सा ठंडा पानी लगाएं या बर्फ लगा लें तो ये खून फौरन रुक जाता है, बाहर निकलना है या बहना रुक जाता है, जम जाता है। तो ये अंगूर के पत्तों में विटामिन के भी पाया जाता है। उसके बाद इसमें
मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें नियासिन पाया जाता है, इसमें मैंगनीज पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है, इसमें कॉपर पाया जाता है, इसमें फोलेट पाया जाता है। अब मैंगनीज और मैग्नीशियम जो है ये आपके दिमाग की सेहत के लिए, दिमाग की हेल्थ के लिए बड़ा बेहतरीन है, ठीक है। इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। कैल्शियम जो है ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेस्वेराट्रोल जो है ये भी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। हड्डियों की थिकनेस इससे बढ़ती है, डेंसिटी इससे बढ़ती है। कैल्शियम भी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। अच्छा, फिर इसमें जनाब नियासिन। अब नियासिन क्या करता है? नियासिन जो है वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बेहतर है। नियासिन जो है आपकी आईसाइट के लिए बेहतर है। नियासिन जो है ये पेट खराब हो जाए, लूज मोशन लग जाए तो डायरिया में आप इसका अंगूर के पत्तों का कावा पी सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपको हेडचे का मसला है तो आप अंगूर के पत्तों का कावा पिए। अच्छा, फिर आपको ये मतली हो जाती है। अक्सर खवातीन को प्रेगनेंसी में बड़ी मतली होती है कि दिल खराब होता रहता है, ठीक है जी, वोमिट आने को दिल करता रहता है, तो अंगूर के पत्तों का 3-4 माह बाद प्रेगनेंसी के वो जनाब अंगूर के पत्तों का कावा जो है एक मुनासिब मिकदार में पी सकती हैं। अच्छा, कॉपर जो है, क्योंकि इसमें कॉपर भी पाया जाता है। अब कॉपर इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है जी। कॉपर रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद फराहम करता है। और कॉपर जो है, चूंकि इसमें आयरन भी पाया जाता है, आयरन आपके खून को बढ़ाने के लिए या खून बनने में मदद देने के लिए आयरन बहुत जरूरी है। और अंगूर के पत्तों में जो कॉपर पाया जाता है ये आयरन की आपके जिस्म में अब्जॉर्प्शन के लिए जो है ये मदद फराहम करता है कॉपर। अब इसमें जनाब पाया जाता है फोलेट। फोलिक एसिड को कहते हैं, नेचुरल फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड जो है, जब ये जो फोलिक एसिड आप जब इसका इंटेक करते हैं तो ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में और उनकी हेल्थी ग्रोथ में और उनकी बेहतर जो है वो फंक्शनैलिटी में ये फोलेट या फोलिक एसिड जो है मदद करता है। खास तौर पर जो हामला खवातीन है, हामला खवातीन अपना ये जब इनका हमल ठहरता है तो डॉक्टर हामला खवातीन को कहते हैं जी कि आपने फोलिक एसिड की गोलियां खानी है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप वो आर्टिफिशियल अपना फोलिक एसिड इस्तेमाल करें, ठीक है जी, तो आप नेचुरल फोलिक एसिड इस्तेमाल कर लें। आप अंगूर के पत्तों का मुनासिब मिकदार में कावा भी पी सकती हैं, ठीक है जी। और अपना इसके अलावा फोलिक एसिड बड़ा ही अहम रोल प्ले करता है जो बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है, बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी की डेवलपमेंट है, उसके लिए फोलिक एसिड जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो अंगूर के पत्ते हैं आप इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कावा भी पी सकते हैं, ठीक है जी। और आप क्या कर सकते हैं, अंगूर के पत्तों को पीसें। अंगूर के पत्तों को पीसकर आप क्या करेंगे, आप उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, कोशिश करें कि आप उसमें मिट्टी की कुंडी में पीस लें, इसको मिक्सर में ब्लेंड ना करें, देसी तरीके से इनको पीसें। अंगूर के पत्तों को सुखाने की जरूरत नहीं है, बेल से तोड़ के जनाब पत्ते पीस लिए। और पत्ते पीस कर आप क्या करेंगे कि आप उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसका आप मरहम बना लेंगे। उसका आपने मरहम बना लिया तो गर्मियों के मौसम में जिन लोगों को गर्मी की वजह से सर में दर्द रहता है या उनकी आंखों में दर्द रहता है, आंखें बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं अक्सर लोगों की गर्मियों के मौसम में, तो उनकी आंखों में एक तो वो रेड शेड आता है, रेड कलर आता है, आंखें भी दर्द होती हैं, तो वो क्या करेंगे, इसका मरहम जो है यानी कि पत्ते पीस के बीच में थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो इसका लेप करेंगे अपने माथे पर। जब आप अपने माथे पर लेप करेंगे तो वो गर्मी के मौसम में गर्मी की वजह से जो सर दर्द हो रहा है या आपकी आंखें सुर्ख हैं बहुत ज्यादा और वो आंखों में दर्द है, तो उससे आपको जो है वो शफा मिलेगी, ठीक है। अगर आपने इसका कावा पीना है, इसके पत्ते जो होते हैं बड़े साइज के होते हैं और आप इसके 2 पत्ते ले लें, ताजे पत्ते ले लें, 1 से शुरू करें और डिपेंड करता है कि आप इसको कितना हजम कर सकते हैं। 1, 2 या 3 पत्ते एनफ है, मैक्सिमम बहुत है 3 पत्ते। 1 पत्ते से आप इसका जो है वो 2 कप पानी में स्टील के बर्तन में इसको बॉयल करें। स्टील के बर्तन में बॉयल करके देखिए, कलवंजी जो है वो अपनी डेली की खुराक का हिस्सा बनाएं, अपने काबू में भी डालें। और खासतौर पर सर्दी के मौसम में 1 चुटकी बहुत है कलवंजी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलवंजी जो है वो मौत के अलावा हर बीमारी के लिए उसमें शफा है, ठीक है जी। तो 1 चुटकी आप कलवंजी डाल लें, उसमें थोड़ा सा वो 1-2 पत्ते आप अंगूर की बेल के डाल लें, ठीक है जी। और आप जनाब उसका कावा बनाएं, 2 कप पानी डालें, वो हल्की आंच पे पक के जब 1 कप रह जाए तो वो आप पी लें। लेकिन उस कावे में आपने ये चीनी नहीं डालनी, चीनी जहर है, इस पर मेरी सेपरेट वीडियो लाजमी देखिएगा। और अगर आपको गुड़ शक्कर बगैर चीनी की मिलावट के बगैर रंग काट के आपको गुड़ शक्कर मिल जाता है तो आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसमें कुछ भी ना डालें, उसमें सिर्फ जो है वो आप कलवंजी डाल लें और 1-2 पत्ते ले लें, उनका कावा बना लें, ठीक है। टेस्ट आना चाहिए, जायका आना चाहिए और दिन में 1 दफ़ा पी लें, सुबह के टाइम पिए। और अपना अगर आप उसमें मजीद उसका फ्लेवर एनहांस करना चाहते हैं तो आप उसमें पुदीने के 2-4 छोटे-छोटे 5 पत्तियां डाल लें, आप उसमें लीमू निचोड़ लें, ठीक है जी। लेकिन ये जो प्रोसेस्ड फ्रूट है ना, जिस तरह ये चीनी है, ये गुड़ है, ये शक्कर है, ये प्रोसेस्ड फ्रूट है, तो ये चीजें डालने से आप परहेज करें। हाँ, अगर आपको जंगली शहद मिल जाता है तो आप जंगली शहद उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको वो जो शहद की फादियत है ना, गर्म कावे में या गर्म दूध में या गर्म पानी में शहद डालकर पीने से उसकी फादियत कम हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप टेस्ट पे इतना फोकस ना करें, अफादियत पे फोकस करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अल्लाह ताला आपके लिए ज़्यादा आसानियां पैदा करे, उन आसानी को ज़्यादा खल्क़ खुदा में तकसीम करने की अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।